वेलकम बैक एवरीवन। जो 12th क्लास की अपनी हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी चल रही है उसमें अगला टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं चलिए बनाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर होने वाला है 59। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए और यूपीएससी सिविल सेवा तक। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया था। प्रशासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जड़े जमाए बैठा था और अंग्रेजों के द्वारा देश का आर्थिक शोषण किया गया। बिल्कुल पढ़ के ही लग रहा है कि ये सारे कारण है। ठीक है, 1 2 3 डी। देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रति व्याप्त जन असंतोष ने ही एक जन विद्रोह का रूप ले लिया, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई। जन असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण जो अंग्रेज थे वो देश का आर्थिक शोषण कर रहे थे और देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश कर रहे थे, जिसने बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों, किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पियों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया था। निचले स्तर पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा कि पुलिस को जनता कोढ़ के समान समझती थी। ठीक है, कोढ़ एक बीमारी है। लॉर्ड डलहौजी 1856 में अवध को लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। ठीक है, पूरे भारत में तथा खास तौर पर अवध में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। विशेष रूप से इसके कारण अवध में और कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया। ठीक है, तो सारे कारण थे। 1857 की क्रांति में किन समूहों की भागीदारी रही? जमींदारों ने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, हस्तशिल्पी ने भाग लिया, धर्मोपदेशक, पंडित और मौलवी इन्होंने भी भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर डी। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देखिए, 1857 की क्रांति में लाखों लाख किसान, दस्तकार और सिपाही एक साल से अधिक समय तक बहादुरी से लड़े। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पियों को और साथ ही बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों तथा मुखिया लोगों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। भारत में अंग्रेजों का अधिकार जमने से जो लोग सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए जीविका कमाते थे वो बर्बाद हो गए। भारतीय शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे तथा विद्वानों, धर्मगुरुओं और फकीरों आदि की सहायता करते थे। जब देसी शासकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तब जो लोग इन पर निर्भर थे गरीबी के चंगुल में फंस गए। धर्मोपदेशक, पंडितों और मौलवियों ने जो ये महसूस कर रहे थे कि उनका पूरा भविष्य खतरे में है, विदेशी शासन के प्रति घृणा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था जो बाद में वायसराय बन गया? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है, तो लॉर्ड कैनिंग था। वो 1856 से 1860 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और बाद में भारत का वायसराय बना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करेंगे। 3 कारण है, कौन सा इसमें सत्य होगा? ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, मंदिरों और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। ये भी सारे थे कारण। ठीक है, तीनों के तीनों कारण थे, उपरोक्त सभी डी।
1857 में ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के खड़े होने का एक प्रमुख कारण लोगों की यह धारणा थी कि इस शासन के कारण उनका धर्म खतरे में है। ठीक है। और इस डर का कारण था ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करना तथा ये लोग हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा और भोंडा प्रहार करते थे। पहले के भारतीय शासकों ने मंदिर मस्जिदों से जुड़ी जमीन को उनके पुजारियों या सेवा संस्थाओं को कर से मुक्त रखा था। अब इनसे कर वसूलने की सरकारी नीति यानी ब्रिटिश सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगी। ठीक है, अंग्रेजों ने कर वसूलना स्टार्ट कर दिया। अनेक लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भर की जो सरकार ने भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर किए, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून बनाना तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है। इन कानूनों की वजह से भारतीयों का हृदय आहत हुआ। ठीक है। लेकिन यह कानून भारतीय जनता के लिए अच्छे थे, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाए गए भारतीय समाज सुधारकों की सहायता से। और इनमें सबसे अच्छा था सती प्रथा का उन्मूलन करना। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून भी और लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था भी। अगर किसी कारणवश पति की मृत्यु हो जाती है तो जिंदा पत्नी उसके साथ उसकी चिता पर क्यों जले, ये कहाँ का न्याय था। मतलब ये कैसी कितनी क्षीण व्यवस्था थी जो अंग्रेजों ने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की सहायता से इसका उन्मूलन किया। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण धार्मिक था। ठीक है। कारण सारे थे लेकिन जो सबसे अच्छा उत्तर है धार्मिक, क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस है उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली है। 1857 का तात्कालिक कारण धार्मिक था। नई इनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहला सेना में ही आरंभ किया गया। इसकी कारतूसों पर चर्बी सने कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरों को दांतों से काटना पड़ता था या काटकर थूकना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। ठीक है। हिंदू गाय के लिए और सूअर की चर्बी के लिए मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। देखिए, मंगल पांडे तो बैरकपुर छावनी के जवान थे, ग्वालियर विद्रोह नहीं किया था। गलत है पहला वाला, दूसरा वाला सही है। बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल, पहला वाला असत्य है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल के विरोध में सर्जेंट मेजर ह्यूरसन को गोली मारकर 1857 के सिपाही विद्रोह, इसको एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, की शुरुआत की। इस विद्रोह के कारण उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दूसरा वाला कारण सत्य है। 1857 के बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली जल्द ही इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई और बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए। इसके किसके? सिपाही विद्रोह के, या 1857 के विद्रोह के, या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? कौन था? जनरल बख्त खां। देखिए, दिल्ली 1857 के विद्रोह का केंद्र थी। दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता बादशाह बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था, क्योंकि बहादुर शाह बूढ़ा और एक शक्तिहीन शासक था। देखिए, भले ही भारत में जो सभी कार्यकारी काम हैं वो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो है प्रधानमंत्री के पास। वैसा ही कुछ है ये, वैसा ही कुछ था ये। इस समिति के प्रमुख जनरल बख्त खां थे। इन्होंने बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया और उनको दिल्ली ले आए। ब्रिटिश सेना में वे तोप खाने के एक मामूली सूबेदार थे। ये जो बख्त खान था, जनरल बख्त खान, ब्रिटिश सेना में तोप खाने का एक मामूली सूबेदार था। ये प्रश्न बड़ा पूछते हैं कि 1857 के जो क्रांतिकारी थे और कहाँ-कहाँ वो नेतृत्व कर रहे थे, किन स्थानों पर। कुंवर सिंह ने बिहार में किया, बिहार के जगदीशपुर में। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में। बेगम हजरत महल एक महिला हैं, लखनऊ में। और नाना साहब ने कानपुर में। तो बी है इसका आंसर। देखिए, कानपुर में विद्रोहियों के नेता नाना साहब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल कर रही थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिजरिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ दिया। झांसी के विद्रोह के महान नेताओं में भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक थी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। झांसी की गद्दी के उत्तराधिकार के मसले पर रानी विद्रोहियों से आ मिली। ठीक है, विद्रोही कौन? जो अंग्रेजों के खिलाफ थे या साथ थे? अंग्रेजों के खिलाफ थे। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो आरा के जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। ठीक है, देखिए, 1857 का जो विद्रोह था ये सफल विद्रोह नहीं था, असफल हो गया था। क्योंकि कहीं के जमींदार तो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, जैसे कि बंगाल के जमींदार अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और बिहार के जमींदार अंग्रेजों के खिलाफ थे। ठीक है, लोग एकजुट नहीं थे। 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मद्रास, बंबई, बंगाल और पश्चिम पंजाब विद्रोह से अप्रभावित रहे। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया था। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों से लड़े। बंगाल के जमींदार विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे। पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही। ये सी वाला जो है गलत है, ये आंसर है। देखिए, विकल्प सी गलत है, क्योंकि कानपुर के विद्रोहियों के नेता नाना साहब की ओर से लड़ने का भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था, न कि नाना साहब। अपनी देशभक्ति, शौर्यमय युद्ध तथा कुशल छापामार कार्रवाइयों के कारण तात्या टोपे का नाम इतिहास में अमर है। तो नाना साहब की जगह तात्या टोपे होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था? ग्वालियर के सिंधिया ने, हैदराबाद के निजाम ने, भोपाल के नवाब ने
और नेपाल के राजा ने। उपरोक्त सभी। देखिए, भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक और बड़े जमींदार स्वार्थी थे और अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राजा और उनके बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। वास्तव में भारतीय शासकों में 1% से भी अधिक शासक विद्रोह में शामिल नहीं हुए तो कैसे सफल होता ये विद्रोह। भले ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, असफलता। लेकिन 11वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? वो दिल्ली था जिस पर दोबारा कब्जा किया गया। देखिए, अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह बंदी बना लिए गए, उनके राजकुमार पकड़कर वहीं मार दिए गए। सम्राट पर मुकदमा चला और उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। अब आ जाइए 12वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे। असफल हो गया था ये विद्रोह, क्यों हुआ था? यह भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। देखिए, पहला वाला तो है, भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका यह विद्रोह। ऊपर देख ही लिया होगा आपने। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका, बिल्कुल सभी भागों में नहीं फैला। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था, ये भी है। यदि विद्रोही अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होते तो सफल हो जाता है विद्रोह। ठीक है, अति राष्ट्रवाद की भावना तो उसमें उस समय लागू उनके हृदय में जगी ही नहीं थी। ठीक है, क्षेत्रवार चल रहा था उस समय। तो चौथा तो हो नहीं सकता, जहां जहां 4 है उसको हटाइए। तीसरा वाला भी होगा तो एक भी कट जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 2 3 केवल। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। 1857 के विद्रोह को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी ये पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों और वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। इस विद्रोह में केवल बेदखल तथा असंतुष्ट शासक, जो 1% से भी कम थे, उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का प्रयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे ये भारतीय बिदक कर दूर हो गए। इसी तरह बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के बड़े व्यापारियों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। कारण क्या था? उनका अधिकांश मुनाफा तो अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले ही अनेक विद्रोह हो चुके थे। विद्रोहियों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्री का अभाव था। सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी थी। और क्या क्या? विद्रोहियों के पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले किसी सामाजिक विकल्प से रहित था। चौथा कथन असत्य है, क्योंकि भारत इस समय आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था। विद्रोहियों में अपने क्षेत्र या राजसत्ता के प्रति अधिक प्रेम था। किसी अखिल भारतीय हित की चेतना का उदय अभी नहीं हुआ था।
ये चेतना जगाई आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। आसान सा प्रश्न है। देखिए, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। ठीक है। फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। जल्द ही उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग इसकी चपेट में आ गया। ठीक है। पंजाब में भी पूर्वी पंजाब वाला, पश्चिमी पंजाब नहीं। तो 1857 की क्रांति वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। जितने भी प्रश्न हैं इसमें बन जाएंगे। पीडीएफ से जो जुड़ना चाहता है ये नंबर है। ठीक है। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद। एक जीएस चल रहा है, ये एक करंट अफेयर्स भी साथ साथ चलेगा इसके। ठीक है। तो दोनों की प्रैक्टिस करते रहिए।